हो गया। डियर चिल्ड्रन, आज इंग्लिश लिटरेचर का मेरा पहला क्लास है और मैं आप लोगों को फर्स्ट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस पोएम को कौन लिखा है, कौन कंपोज किया है। तो मैं बता दूं, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, दिस पोएम हैज बीन रिटन बाई, दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाई जॉन डॉन। ये कविता जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। और यह भी समझना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका टाइटल क्यों दिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह तो क्लियर हो गया कि दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डॉन, लेकिन इसका जो शीर्षक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्यों दिया गया है। एक बार की बात है कि एक प्रेमी कहीं जा रहा है, उसका कुछ पर्पस है, कुछ वैसे वर्क है, कुछ वैसा टास्क है जिसको फुलफिल करना है, और उसकी जो बिलव्ड है, जो उसकी प्रेमिका है, उसे कह रही है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है कि ये जाएंगे तो लौट कर आएंगे या नहीं। तो उसी समय, उस सेपरेशन का समय है, प्रेमिका समझ रही है कि हमको छोड़कर जा रहे हैं। कभी जो है वो एक्सप्लेन करता है कि जो प्रेमी है उसको समझाया है, अपने बिलव को समझा रहा है कि देखो मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, ठीक है अभी लग रहा है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन कुछ वैसे एसेंशियल वर्क है, कुछ वैसे टास्क हैं जो हमें फुलफिल करना है, लेकिन मैं निश्चित तौर से लौट कर आऊंगा, क्योंकि मेरा प्यार सबसे अच्छा है। स्वीटेस्ट लव सुपरलेटिव फॉर्म में है, स्वीटेस्ट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ स्वीट, सबसे अच्छा है आई डू नॉट गो। कभी कहता है कि मैं जाता नहीं हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, उसको समझा रहा है कुछ एग्जाम्पल्स देकर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से कवि जो है अपने प्रेमिका को समझा रहा है कि जैसे सूरज रोज चले जाते हैं, ढल जाते हैं, लेकिन अगले दिन पुनः आ जाते हैं, तो जो नासमझ होते हैं वो समझते हैं कि सूरज जब अस्त हो गए तो रात ही रहेगा, लेकिन पुनः कल अगले दिन दिन होता है, सूरज आ जाते हैं। कभी एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे सूरज आ गए तो मैं सूरज से भी तेज गति से आ जाऊंगा, सूरज से भी तेज गति से आ जाऊंगा। उसमें कुछ शब्द वैसे कभी एक्सप्रेस कर रहा है कि सूरज में न तो कोई सेंस है, न उनका कोई शॉर्टकट रास्ता है, और वो जब इतने तेज गति से आ जा रहे हैं तो मुझ में तो सेंस है, मैं शॉर्टकट रास्ता भी जानता हूं, और मैं ये तुमको यकीन दिलाकर जा रहा हूं कि मैं उतने तेज गति से आ जाऊंगा, मानो ऐसा मालूम पड़ेगा कि मैं पंख लगा लिया हूं। कभी तरह तरह के एग्जाम्पल दे रहा है। इसके बाद हमें यह जानना है कि जॉन डॉन जो इस कविता को, पहले कवि के बारे में डिटेल्स में जानना बहुत एसेंशियल होता है। जॉन डॉन
कैसे कवि हैं? इट इज known to all that John Donne is a metaphysical poet. He is the pioneer of new type of lyrical and satirical verse. एक मेटाफिजिकल आध्यात्मिक कवि हैं, वो सटाइरिकल और लाइरिकल वर्स के वो एक जनक माने जाते हैं, एक मार्गदर्शक माने जाते हैं। इस कविता में, इन दिस पोएम, जॉन डॉन हैज प्रेजेंटेड द ट्रू और रियल पिक्चर ऑफ सेक्रेट और होली लव। कवि आध्यात्मिक प्यार का, जो सच्चा प्यार है, उसका इस कविता के माध्यम से वास्तविक चित्रण किया है। कवि ये बता रहा है कि बहुत कम ही लोग हैं जो इस डिफिनेशन को समझते हैं कि व्हाट इज एन एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल लव, व्हाट इज एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ सेक्रेट और होली लव। वेरी फ्यू पीपल कंसिडर इट, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। प्यार शब्द का मतलब इस संसार में कुछ निगेटिव वे में लोग इसका मीनिंग निकालते हैं। कभी कहता है कि प्यार का रियल डिफिनेशन जानना पड़ेगा। व्हाट इज द रियल डिफिनेशन ऑफ लव, स्पिरिचुअल लव? इन दिस पोएम द पोएट सेज एंड explains that love is an art. प्यार एक कला है। Dear children, attention please. What I am going to express before you. What is love? According to the poet, love is an art which teaches us the art of living. Just I have said. What is love? Love is an art which teaches us the art of living. प्यार क्या है? एक कला है जो जीने की कला को हमें टीच करता है, सिखलाता है। और कभी ये भी कहता है कि इट ऑल्सो सस्टेन्स, यह कायम रहता है। इट मीन्स लव सस्टेन्स एट द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो वास्तविक प्यार होता है, स्पिरिचुअल प्यार होता है, जो होली प्यार होता है, जो ट्रू लव होता है, जो डिस्ट्रक्शन के कगार पर भी, जो बर्बादी के कगार पर भी, अंत तक भी वो खत्म नहीं होता है, वो सस्टेन रहता है, वो कायम रहता है। एट लास्ट वी कैन से that the poet has presented the impact or strength of true love in this poem. कवि इस कविता में पूरे हम सारांश के रूप में कह सकते हैं कि इस कविता में कवि जो है ट्रू और रियल लव का प्रभाव को वर्णन किया है, इसके शक्ति का वर्णन किया है, इसमें क्या शक्ति है। In this poem, the poet expresses his feelings. कवि अपने फीलिंग्स को व्यक्त करता है। You can also say the poet expresses his heartiest feelings. अपने हृदय की फीलिंग्स को, उद्गार को व्यक्त करता है towards his beloved, अपनी प्रेमिका के प्रति इन अ रिदमिक टोन, एक लयबद्ध तरीके से। और क्या कहता है? He says that his beloved is so beautiful that she can't be forgotten. Once the poet goes to his beloved, एक बार की बात है कि जो वो अपनी प्रेमिका के पास जाता है to tell her about his sacred और होली लव, अपने सेक्रेट लव के बारे में, अपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्यार के बारे में। जब उसे समझाने जाता है कवि, तो सी रिफ्यूजेस,
वो इनकार कर देती है, रिफ्यूजेस हिज लव, उसके प्यार को इनकार कर देती है, तब जो कभी उसे यही बार बार समझाता है, जैसे हम पहले भी शब्द को रिपीट किए हैं कि यू डोंट नो, कहता है कि तुम नहीं जानती हो। प्यार शब्द का तुम एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ पाती हो, तब उसको समझाता है कि इसका रियल डिफिनेशन क्या है। एक बार पुनः मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं जो पहले मैं कर चुका हूं कि लव इज एन आर्ट व्हिच टीचेज अस द आर्ट ऑफ लिविंग एंड इट आल्सो सस्टेन्स एट द एज ऑफ, एज मीन्स एट द बैंक ऑफ, कगार पर, एट द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि ये बर्बादी के कगार तक भी अगर वास्तविक प्यार रहता है वो कभी मिटता नहीं है। धन्यवाद। अब अगले क्लास में विशेष इसके बारे में और बताऊंगा, इसलिए कि आज कुछ समय अभाव है और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो विशेष तौर से मैं कल समझाऊंगा।